दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। यहाँ पे आरवीएनएल में आपको काफ़ी शानदार आज से तेज़ी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, क्योंकि हमने देखा था फ्राइडे के दिन भी आपको आरवीएनएल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और आज फिर से तेज़ी देखने को मिली। तो ये वजह हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो सेल्स और जो रेवेन्यू है वो आपको इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे क्या डिसीजन लिया और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे यस बैंक में जल्द की खरीदारी करी है। अब कितने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे नेट बाइंग करी है और कितने ने सोल्ड आउट किया है, और साथ ही साथ क्या स्टॉक आपको अब यहाँ पे जो है यहीं पे ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आरवीएनएल की। 431.8 पे आज की क्लोजिंग देखने को मिली। 22.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 5.5% के लगभग स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक में वो थी 3 CR के आसपास आज के दिन। फ्राइडे की बात करी जाए 5 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 43 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 90 लाख के करीब वॉल्यूम थी और 22 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अपडेट की जो बात करी जाए, जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी अब तक 7% तक स्टॉक भाग चुका था और ये सुबह 11:45 ही आ चुकी थी न्यूज़। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग होली ओन सब्सिडरी इन आंध्र प्रदेश। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि आपको इसका आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक और असर देखने को मिल सकता है। और स्टॉक में देखिए काफ़ी पोटेंशियल है। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म में, 5 साल में देखिए 2400% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं। साल भर में 26% उतार चढ़ाव के साथ, पर 26% भी काफ़ी सही है अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले। तो जिसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर आप 5 दिन में अगर आप रिटर्न देखेंगे 21% ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिले, पर जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे स्टॉक में बना रह सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रो भी कर रही है, और साथ ही साथ अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं और डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है यहाँ पे कंपनी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है और अब यार उम्मीद भी है कि इनके रिजल्ट्स सही है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो यहाँ पे बना जा सकता है शॉर्ट टर्म वाले। हाँ, अगर किसी को लेना है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 728.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2 रुपये की गिरावट देखने को मिली, 0.27% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में, तो लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक में आज के दिन वो थी 1 CR के आसपास। फ्राइडे की बात करी जाए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 79 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 85 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 72 लाख की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि टाटा मोटर्स प्लान कर रहे हैं यहाँ पे मोर प्रोडक्ट्स एक्शंस इन फाइनेंशियल ईयर 26 फॉर मेन स्ट्रीमिंग ईवीज। और ईवीज पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो मुंबई बेस्ड ऑटो मेजर इज गियरिंग अप टू लॉन्च हैरियर ईवी में लाना चाह रहा है इस फिजिकल ईयर में सियारिया ईवी, और सब्सिक्वेंटली बिसाइड्स मल्टीपल इंटरवेंशंस ऑन एग्जिस्टिंग मॉडल्स। यानी कि अपग्रेड करना चाह रहा है और भी एग्जिस्टिंग मॉडल्स पे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी यहाँ पे खबर हो सकती है अगर
देखिए हिट तो हुई है, इसकी कई गाड़ियाँ ईवी में हिट हुई है टाटा की, और अगर ये गाड़ियाँ भी हिट हो गई तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सेल्स में जो है बूस्टअप देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है, और आने वाले टाइम में आप सभी को पता है जैसे कि डीमर्ज करने जा रहे हैं, अपना जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसको अलग करेंगे और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को अलग करेंगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने में मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। अगेन मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में बेनिफिशियल हो सकती है कंपनी। शॉर्ट टर्म में देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉक साइडवेज चले, पर लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं येस बैंक के बारे में। 21.17 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.38 की गिरावट देखने को मिली और 0.2% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में, तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी स्टॉक में 16 सीआर के करीब। फ्राइडे की बात करी जाए 22 सीआर के करीब वॉल्यूम थी, 8 सीआर की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 32 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 11 सीआर की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप अगर एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो 21 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 7 सीआर की डिलीवरी उठाई गई। तो ठीक ठाक सी वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले 5 दिन में 4% के आसपास, महीने भर में 12.5% की आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। अब इसके पीछे एक तो ये वजह थी कि जापान की एक कंपनी है वो यहाँ पे स्टेक खरीदना चाह रही है और एसबीआई को ऑफर कर रहा था स्टेक, तो उस वजह से ही आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। पर म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे जम के बाइंग करी है स्टॉक के अंदर। अगर हम म्यूचुअल फंड के भी आंकड़ों में नज़र डालें तो 46 म्यूचुअल फंड ने तो बाइंग करी थी, 13 ने सोल्ड आउट किया था, और जो नेट चेंज हुआ था 45,31,533 स्टॉक्स की यहाँ पे नेट बाइंग करी गई थी म्यूचुअल फंड की ओर से। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, और मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको और एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। हमें ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले हम थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर ये 22 का इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, अगर ये 22 को तोड़ के ऊपर जाता तो चांसेस थे कि फर्दर हाई बना सकता था, पर ये 22 के पास नहीं पहुंचा, उससे पहले ही मतलब नीचे थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म वाले एटलीस्ट इस लेवल का वेट करें, बाकी जिनका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक में जा सकते हैं। कंपनी यहाँ से आपको रिटर्न दे सकती है। अब देखिए एक्सपेंशन भी हो रहा है कंपनी का और प्रॉफिटेबल भी है, बैंक का काफ़ी प्रॉफिटेबल भी बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। 7475 पे क्लोजिंग देखने वाली, 196 की तेजी देखने वाली, 0.3% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 4.87% की पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 19% के लगभग रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, 6 महीने में 58% के, और साल भर में तो कंपनी ने 175% के लगभग ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं, जिसके चलते कंपनी लेके आई ये बोनस 2:1 जो है बोनस का रेशियो रखा गया है। और इसका मतलब है जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए एक्स बोनस डेट कंपनी ने 23 मई 2025 डिसाइड करी है। अब देखिए जो रिटर्न है वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी सब अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।